ओ भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगं ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 7वें का तात्पर्य नहीं पढ़ा तो ये आपकी तो 7वां पढ़ेंगे। न अनुद्वेष्टे कलिं सम्राट सारंगम सारंग इव सारभोग कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि
नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। बोले कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभूत कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् और तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सकें। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। ननु मान लो प्रश्न उठे, अधर्म हेतु जो अधर्म का कारण है, कलयुग कलिम सर्वथा किम न हतवान, कि कलयुग को पूर्ण रूप से क्यों नहीं मार डाला, तो उसका उत्तर दे रहे हैं तत्रा नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट। नानुद्वेष्टि, कलयुग से द्वेष नहीं किया। द्वेष क्यों नहीं किया, तो कह रहे हैं सारंग भ्रमर इव सारग्राही। भ्रमर के समान क्या थे, सार तत्व को लेने वाले थे।
सार तत्वों को ग्रहण करने वाले थे। जैसे भ्रमण क्या करता है? फूलों से मधु लेता है। अब कई फूलों पे कांटे वगैरह भी होते हैं। अब जैसे केतकी का फूल है, तो केतकी के फूल में मधु बहुत मिलता है, पर कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो कांटों के चक्कर में मधु को छोड़ता नहीं है। कांटे हैं कोई बात नहीं, पर मधु तो मिल रही है ना, तो वो मधु को क्या करता है? ले लेता है। तो ऐसे ही कलयुग भी है। दोष बहुत सारे हैं, बुराइयां बहुत सारे हैं, पर लाभ भी देखो ना, लाभ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने मारा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं सारंग इव सारभुक। आवाज आ रही है सबको? पीछे सुनाई है ना? ठीक है ना? माइक है पर मैंने लिया नहीं है। नहीं आ रही तो माइक लूँ? माइक से अजीब से आवाज आती है बोला ना। नहीं कोई बात नहीं, माइक में आवाज बड़ी बेकार सी आती है। ठीक है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगा, नॉर्मल। तो कह रहे हैं कि क्या सार है, क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं कुशलानि पुण्यानि पवित्राणि कार्याणि आशु संकल्प मात्रेण सिद्ध्यन्ति। कि जो कुशल कार्य हैं, पवित्र कार्य हैं, पुण्य कार्य हैं, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और आशु यहाँ पे ये नहीं लिखा कब सिद्ध होते हैं, क्या लिखा है? केवल आशु। आशु का मतलब बहुत जल्दी। आशु संस्कृत में होता है जल्दी। जैसे भगवान शिव का नाम है आशुतोष। तोष का मतलब प्रसन्न होना, और आशु का मतलब जल्दी, जल्दी प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। तो कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति। कुशलानि बहुवचन में जितने भी पुण्य कार्य हैं, पवित्र कार्य हैं या आध्यात्मिक भक्तिमय कार्य हैं, ये बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। तो बहुत जल्दी कितना? तो श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं संकल्प मात्रेण फलन्ति। संकल्प किया आपने और वो फल देने लग जाएंगे। मतलब संकल्प का मतलब क्या? सोचा, मन में विचार किया कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, उसी से उनका फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। नहीं, यही था पिछला श्लोक भी। नेतराणि कृतानि यत्। और जो पाप है इतराणी, इतराणी का मतलब है जो कुशलानी नहीं है उसके अलग है। तो अकुशलानी, अकुशलानी मतलब पापानी, अपवित्राणी, अपुण्यानी, ये जितने कार्य हैं वो सब किस में आ गए? इतराणी। इतर का मतलब होता है उससे अलग। तो किससे अलग? कुशल से अलग इतराणी। इतराणी का मतलब है अशुभ, अशुभानी, पापानी, अपुण्यानी, ये सब हो गए इतर। तो इतना इतराणी, इतराणी यानी पाप संकल्प से सिद्ध नहीं होंगे। पाप कब सिद्ध होंगे? करने के बाद। और पापों का फल जल्दी भी नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा। मतलब पाप जो आप कलयुग में करोगे उसका फल जल्दी नहीं मिलेगा। इस पे वल्लभाचार्य ने एक बड़ी सुंदर टीका लिखी इस श्लोक। नहीं, इतना देर भी नहीं लगेगी। वल्लभाचार्य एक श्लोक लिखते हैं शास्त्र का, तो वो उस टीका में कहते हैं वल्लभाचार्य जी, वो कह रहे हैं कि सतयुग में क्या होता था? कुशलानि इति कृते ता क्षणिक। सतयुग में जो हैं, जो कोई अगर पाप इत्यादि करता था तो उसका तुरंत फल मिल जाता था, उसी क्षण मिल जाता था। पाप त्रेतायाम द्वादशे हनि। और त्रेता युग में कोई पाप करता था
तो उसका फल 12वें दिन पे मिलता था, यानी पाप करने के 12 दिन बाद फल मिलेगा। द्वापरेण मास मात्रेण, हाँ, द्वापर में 1 महीने के बाद मिलता था पाप का फल। और कलो संवत्सरेण, कलयुग में पाप का फल 1 साल के बाद मिलता है। संवत्सर का मतलब होता है 1 साल, कलो संवत्सरेण। तो उसी प्रकार जो पुण्य कार्य है उसका भी उल्टा क्रम है, यानी कलयुग में अगर कोई पुण्य करेगा तो उसका फल कितना मिलेगा? हाँ, तुरंत उसका फल मिल जाएगा। मतलब हाँ, आशु सिद्ध्यंती, हाँ मतलब हाँ, कलयुग में पुण्य कार्य किया, पवित्र कार्य किया, उसका फल क्या हो जाएगा? तुरंत मिल जाएगा। पाप का फल नहीं मिलेगा तुरंत, उसमें देर लगेगी, 1 साल लगेगा। पर बिलीव, मतलब कलयुग की एक विशेषता है ये, कलयुग में सिर्फ बुराइयां ही नहीं है, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो उसमें एक अच्छाई ये है कि व्यक्ति को पापों का फल तुरंत नहीं भोगना पड़ता, जबकि पुण्यों का फल उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है। नहीं, अब इसको गलत अगर वे से लेंगे तो लोग दोष, मतलब उसमें गलती निकालेंगे, पर ये गुण है, ये अवगुण नहीं है। कि आपको अगर पाप का फल में देरी हो रही है मिलने में, एक तो ये अर्थ है कि फल में देरी हो रही है, और एक पहले अर्थ जो किया था कि पाप का फल कब मिलेगा? करने मात्र के बाद, संग है ना, सोचने से नहीं मिलेगा। श्लोक के 2 अर्थ किए आचार्यों ने। एक अर्थ किया आशु सिद्ध्यंती का मतलब संकल्प मात्र से फल मिल जाएगा, संकल्प का मतलब सोचा और फल मिल गया। और एक आशु का मतलब है करने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? फल मिल जाएगा। और दूसरा पापों के बारे में है कि पाप का फल जल्दी नहीं मिलेगा, यानी 1 साल के बाद मिलेगा, और अथवा पाप का फल सोचने से नहीं मिलेगा, करने के बाद मिलेगा। ये 2 प्रकार से इसकी व्याख्या की। फल मुझे 1 साल बाद मिलेगा, हाँ, और मैंने उस पाप को खंडन करने के लिए प्रायश्चित कर लिया, हाँ, तो पाप का फल मिलने से पहले मेरा, हाँ, अगर मान लो ज्ञान हो गया या पता चल गई, अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उस पाप का प्रायश्चित भी वो कर सकता है। तो ये कोई अवगुण नहीं है, ये गुण ही है ना। हाँ, यहाँ पे अपराधों की बात नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसका फल तुरंत मिल जाता है कई बार, और जितनी मात्रा में अपराध होता है उतनी मात्रा में उसका फल भी तुरंत मिलता जाता है। इसलिए भक्ति में जो प्रेम में बाधक हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही प्रेम में बाधक कि हम भक्ति ध्यान से नहीं कर रहे, यहाँ हम नाम जब ध्यान से नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया कि नाम जब ध्यान से वगैरह करो। प्रेम में जो बाधा आ रही है उसका कारण एक ही बताया गया है कि हम अपराध कर रहे हैं, है ना, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये सब अपराध कर रहे हैं। इसीलिए भक्ति करने के बाद भी भक्ति प्रेम नहीं उत्पन्न कर रही। तो भक्ति में जो बाधा है अथवा जो भक्ति फल उत्पन्न नहीं कर रही, उसका कारण ये नहीं है कि लोग भक्ति ध्यान से नहीं कर रहे, उसका कारण ये है कि लोग भक्ति में अपराध कर रहे हैं। नाम अपराध तो यही तो है ना कि हम नाम जब एक अपराध तो ये भी है कि हम अगर नाम जब ठीक से नहीं कर रहे। नहीं, ये कोई अपराध है ही नहीं। ये ध्यान पूर्वक जप न करना ये कोई अपराध ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। शास्त्र में जप करने की बात कही गई है, ये ध्यान पूर्वक तो हम लगा देते हैं ताकि लोग लापरवाह ना हो जाए, है ना, लोग जो है इधर उधर अपना मन न भटकाएं। शास्त्रों में कहीं कोई वाक्य नहीं दिखा सकता कि जहां ये लिखा हो कि ध्यान पूर्वक जप कर।
हाँ तुझे ये जप में शक्ति है प्रेम देने की, पर फिर भी ये प्रेम नहीं दे रहा, तो उसका कारण है हमारे ऊपर बहुत सारे अपराध हैं, नाम के प्रति अपराध है, वैष्णव के प्रति अपराध है, इस कारण से बाधा हो रही है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम सारे पापों का क्षय कर सकता है ना, और प्रेम को प्रकाशित कर सकता है। एक कृष्ण नाम, उसमें इतनी शक्ति है कि वो प्रेम प्रकट कर देगा। पर हे न कृष्ण नाम यदि लय बार बार, तबु नहीं प्रेम नहीं बहे अश्रुदाग, तबे जानी तहाते है अपराध प्रचुर। पर ऐसा कृष्ण नाम बार बार ले रहे हैं, पर फिर भी न हमारे आंसू निकल रहे हैं, न प्रेम हो रहा है, न कोई विकार हो रहा है, तो इससे समझना कि उसके प्रति क्या है, उसके भीतर क्या है। तबे जानी तहाते है अपराध प्रचुर। वहां ये नहीं कहा कि वो ध्यान से जप नहीं कर रहा इसलिए ऐसा हो रहा है ना, अपराध कर रहा है बहुत ज्यादा। इस कारण से प्रेम में क्या हो रही है, देर लग रही है, या प्रेम में बाधा हो रही है। हाँ, माइक मैंने रखा नहीं तो मैं पूछता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, आप लोग आपस में बातें मत कीजिए, ठीक है, सुनिए। तो कहने अपराध जो नाम अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं और 6 वैष्णव अपराध हैं। वैष्णव के प्रति जो है 6 प्रकार के अपराध होते हैं। हंति, निंदति, वेद्वेष्टि, वैष्णवा नाम न अभिनंदति, है ना, कि वैष्णव को मारना, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव से द्वेष करना, वैष्णव को देख के प्रसन्न न होना, इस प्रकार के टोटल 6 अपराध बताए गए हैं वैष्णव के प्रति। इस पद शास्त्रों में ही है, पद्म पुराण में जैसे 10 नामा अपराध है, तो उसी प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं वैष्णव अपराध भी बताए गए। और सेवा अपराध भी है, पर सेवा अपराध इतने गंभीर नहीं होते जितने गंभीर हैं नाम अपराध और वैष्णव अपराध। तो इस प्रकार से जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि कई बार कोई किसी को मर्डर कर देता है, उसका सजा बहुत देर से मिलती है, तो यहाँ पे एक वो बताया गया है कि इस इतनी मात्रा में उसको फल मिल जाएगा, पर ये नहीं है कि वो वास्तव में मतलब हर किसी का फल उतनी मात्रा में मिलेगा। ऐसा फिक्स नहीं है, कोई फिक्स मैच नहीं है। कई बार समय भी लग जाता है, कई बार कई जन्मों के बाद फल मिलता है, और कई बार तुरंत क्या हो जाता है, फल मिल जाता है। हाँ हाँ, सब कुछ है, गलत काम करने के बाद मतलब उनको अभी देखो उसका फल मिलना भी शुरू नहीं हुआ, और पहले के वो पुण्यों को अभी क्या कर रहा है, काट रहा है। जैसे व्यक्ति होता है, तो आज जो खा रहा है तो उसने आज नहीं कमाया, पहले कमा रखा है ना, और जो कल खाएगा वो आज कमा रहा है। या कई बार जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि एक किसान था, उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रम था, तो उस ड्रम में जो है चावल डालता था, याद है ना, कि सबसे पहले उसने जो है उस ड्रम में बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल डाले, और फिर बीच में जो है उसने मध्यम क्वालिटी के चावल डाले, और फिर ऊपर जब डाल रहा था सबसे ऊपर, तो सबसे लो क्वालिटी के चावल उसने डाले, यानी सबसे घटिया क्वालिटी के। तो जब वो डाल रहा था तो उस समय किसी ने देखा कि भाई ये तो उसमें बड़े घटिया क्वालिटी के चावल डाल रहा है, और जो उसने निकालने का रास्ता बनाया था वो नीचे से बनाया था। तो जब नीचे से उसने ढक्कन खोला तो कौन से चावल आए, तो देखने वाला कह रहा है यार इसने चावल तो उतने घटिया डाले पर निकाल अच्छे रहा है।
क्यों अच्छे निकाल रहा है? क्योंकि पहले उसने अच्छे डाले हैं पर वो व्यक्ति वहां पे नहीं था। तो ऐसे ही हमें लगता है कि इसने तो उतना गलत किया है तब भी इसके साथ अच्छा हो रहा है, तब भी भगवान इसको सब कुछ दे रहे हैं। भाई वो उसने पहले ऐसा कार्य किया है और जो अभी वो गलत कर रहा है उसका फल भी उसे क्या करना पड़ेगा, आगे चल के भोगना पड़ेगा। वैष्णव तो अपराध, एक शुद्ध वैष्णव होता है, कैसे पता करें कि ये शुद्ध वैष्णव? नहीं देखो, जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उन सबको हमें वैष्णव मानना है। अगर हम ऐसा मीटर लेके चलेंगे ना, ये शुद्ध है ये शुद्ध नहीं है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर हम सोचेंगे इसके प्रति अपराध कर सकते हैं, ये तो हमारी कैटेगरी का है, ऐसा नहीं है। भक्त ऐसे कहते हैं कि देखो उनको वैष्णव होता है, वो बोलता है नहीं 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 हम वैष्णव नहीं है, वो ये भी कहते हैं नहीं नहीं ये निम्नलिखित नहीं है, हम सच में वैष्णव तो बहुत बड़ी बात है, हम वैष्णव। कैसे समझे आप? जैसे रूप गोस्वामी ने कहा कि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है उसका सम्मान करना चाहिए। और कैसे सम्मान करना चाहिए? मन से सम्मान करना चाहिए, है ना। जिसकी जीवा पे भगवान का नाम है और जिसने दीक्षा आदि ली रखी है उसको दंडवत करनी चाहिए, पर संग उसका करना चाहिए जो अन्य वैष्णव की निंदा से शून्य है। 3 कैटेगरी बताते हैं कि सम्मान सबका करो जो भी भगवान का नाम ले रहा है, पर सबका संग करने के लिए नहीं कह रहे, है ना। और दंडवत किसको करने के लिए कह रहे हैं? जिसकी दीक्षा वगैरह हो चुकी है उसको क्या करो? शरीर से भी सम्मान करो, यानी उसको मन से ही नहीं, शरीर से भी उसको दंडवत करो। पर जिसके संग किसका करें? हर किसी का संग करें क्या? नहीं, जो अन्य वैष्णव की निंदा आदि करने में शून्य है, जो निंदा नहीं कर रहा किसी की, उसका संग करने की बात कही गई। तो इसलिए हमें सबको सम्मान करना है ना, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी, इस प्रकार हमें बचना है उस निंदा से। तो ये नहीं सोचना कि अरे ये तो छोटा मोटा वैष्णव है तो इसकी निंदा करने में ज़्यादा कोई बुराई नहीं लगेगी, है ना, ये भाव नहीं रखना। हमें पता नहीं ना किसका, क्योंकि ये भक्ति हृदय की है, बाहर से भक्ति का कोई मीटर नहीं चेक करने का। किसके हृदय में कितनी भक्ति है हमें कैसे पता, है ना। हम सोच रहे हैं कि ये तो साधारण सा भी नया नया जुड़ा है, अरे क्या पता वो कितने सालों से लगा हुआ हो, क्या पिछले जन्मों की उसकी भक्ति हो। तो हम किसी को मेजर नहीं कर सकते, हम अपने आप को कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो मुख्य भाव श्लोक का ये है कि हाँ हाँ देख कर प्रश्न, हाँ नहीं, कुछ इसी में भी हैं और कुछ अलग से भी हैं। ये जैसे ये भी वैष्णव अपराध ही है ना, और ये नाम अपराध भी है, तो कुछ अलग से भी मत बताए गए हैं। तो मतलब इस 10 में आ जाते हैं वो अधिकतर, पर कुछ 1-2 अलग से भी हैं। जैसे वैष्णव को देख के प्रसन्न न होना, जैसे मान लो कोई दान मांगने जा रहा है कोई वैष्णव किसी के घर में, अब वो आया है भाई भगवान की सेवा के लिए, पर कोई अगर घर वाला उसको देख के कलप जाए, अरे फिर आ गए ही, है ना इनकी जन्माष्टमी खत्म नहीं हो रही, इनके त्योहार ही नहीं खत्म हो रहे, तो ये फिर क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। तो ये अगर मन में भी सोचे, अगर हाँ, अगर मन में प्रसन्न नहीं होते वो अपराध हो जाता है। उसमें 32 सेवा अपराध हैं और 10 नाम अपराध हैं, वैष्णव अपराध नहीं है उसमें। मतलब सेवा अपराध और नाम अपराध ये दिए हुए हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ, अपराध लेना पड़ा, उनके पुत्र को भी मरना पड़ा।
ध्रुव महाराज के भाई को और ध्रुव महाराज की सौतेली माता को। तो इसलिए अगर कोई अभी भक्त नहीं है, अगर बाद में भक्त बन गया तो वो अपराध लगेगा। इसलिए पापों को अलग रखो और अपराधों को अलग रखो। यहाँ बात अभी हो रही है पापों की, है ना, उसको अपराध में मिक्स मत करो। इसलिए मैंने कहा ये अपराध मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो भक्ति है उसमें जो बाधा पड़ रही है वो इसलिए बाधा नहीं पड़ रही, प्रेम प्राप्ति में इसलिए बाधा नहीं पड़ रही कि हम भक्ति ध्यान से नहीं कर रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेम में प्राप्ति में बाधा इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। यही बताया गया, जहाँ भी प्रेम में देर लग रही है, बाधा पड़ रही है, तो एक अपराध है और एक अनर्थ है हमारे भीतर, जो अभी अनर्थ खत्म नहीं हो रहे। और अनर्थ भी कई प्रकार के हैं, तो उन अनर्थों के कारण जो है प्रेम में क्या हो रही है, बाधा हो रही है। जैसे कोई मंदिर में आता, मैंने देखा हुआ, मतलब एक प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, 4 बंदे उसकी अच्छाई कर रहे तो 4 बंदे बुराई भी करते। वो पैरामीटर क्या होता है, वो जो बुराई करता है वो क्या पैरामीटर लेके करता, और जो अच्छाई करता है वो अपना अपना क्या पैरामीटर लेके करता, और हम कौन होते उसको बुराई अच्छाई बोलते हैं। हाँ, तो हमें नहीं करनी चाहिए ना। देखो, हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। इवन जो स्वाभाविक स्वभाव से उत्पन्न गुण और दोष हैं, उन दोनों की हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। इवन गुणों की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्वभाव से उत्पन्न किसी में कोई अच्छाई है ना, तो उसको भी ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कोई शरीर से, कोई स्वभाव से, कोई किसी के अंदर दोष है, तो उन दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही गुण है तो उसका भी वर्णन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बहुत सुंदर है, अरे ये तो बहुत सुंदर भक्त है जी, हाँ, तो ये सब क्या हो जाता है, असत अभिनिवेश हो जाता है ना। हमें ना, अरे ये बहुत धनवान भक्त है जी, बड़ा पैसे वाला है, तो कुछ हम उसके नेचर से, कुछ गुणों से और कुछ उसकी भौतिक संपन्नता से प्रभावित होकर जो गुणों का वर्णन कर, ये बहुत पढ़ा लिखा भक्त है जी, है ना, हायर एजुकेशन प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये सब भी असत अभिनिवेश करने वाला है। जो नहीं भक्ति से जो गुण आए उनकी प्रशंसा करो। मटेरियल की बात हो रही है, स्वभाव से जो उत्पन्न हुए हैं। जैसे स्वभाव से मान लो कोई चिड़चिड़ा है, अरे ये तो बड़े चिड़चिड़े भक्त हैं, है ना, कलपते रहते हैं, बड़ा गुस्सा करते रहते हैं, तो ये स्वभाव है उसका। यहाँ शरीर से उत्पन्न कुछ गुण और दोष होते हैं। मान लो ये भाई ये बड़े मोटे भक्त हैं, है ना, या ये ऐसे हैं, काले हैं, तो ये सब क्या है, भक्ति में बाधा डालने वाली चीज है, असत अभिनिवेश है। तो ऐसे गुण भी ये दोष हैं और दोष भी दोष है, दोनों ही चीजें। गुण क्योंकि आपका जो ध्यान जाएगा बाहरी चीजों की तरफ जाएगा, भक्ति की तरफ आपका ध्यान जा ही नहीं रहा फिर, है ना। आप आए हो मंदिर में दर्शन करने, और है ना, वो जैसे एक लड़की ने कहा, अरे मैं तो कर्म करने आई थी पर यहाँ तो कांड हो गया है ना, मैं ये पंडित जी बड़े सुंदर लग रहे हैं मेरे को, तो वो, हाँ, भक्ति से जो उत्पन्न गुण और दोष हैं, जो भक्ति को वो कर रहे हैं, उसकी वर्णन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई तपस्वी है ना, कोई किसी में और बहुत अच्छा कोई भक्ति में गुण है, तो उसका कोई दोष नहीं है, हाँ, कोई दोष नहीं उसमें। पर जो स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है ना, या शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, उनको नहीं वर्णन करना इस प्रकार। नहीं, ये भक्ति के गुण हैं। दया आदि किसी के अंदर अगर आ जाती है तो भक्ति के कारण दया आती है। किसी के अंदर त्याग आ रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो भक्ति के कारण है ना, उनकी बात हो।
जन्म से ही उसके अंदर दयालुता हाँ, ये तो है। भगवान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर स्वभाव का एक वो है कि वो दया करने का दूसरे जन्म से आया हुआ तो ऐसे मतलब नहीं, हमें उन्हीं गुणों का वर्णन करना है जो भक्ति के बाद उसमें उत्पन्न हुए हैं या जो भक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हमें किसी के वर्णाश्रम धर्म के गुणों के हिसाब से भी उसका वर्णन नहीं करना। बात यह है, अगर वो भक्ति के कारण उसके अंदर दया आदि है तो ग्राह्य है। बिना भक्ति के जो दया आदि है वो वास्तविक में दया लग रही है पर वो दया नहीं है, वो लगती है कि ये दयालु है ना। जैसे अर्जुन का भी लग रहा था बहुत दया कर रहा है, पर भगवान ने प्रशंसा नहीं की अर्जुन की। भगवान ने क्या कहा, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, ये अज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ से आया। ये थोड़ी कहा रही अर्जुन इतनी महानता तेरे अंदर कहाँ से आई भाई, है ना। सब कुछ छोड़ना चाहता है, भीख मांग के जीवन चलाना चाहता है, इतना त्यागी है ना। मेरा दिल फटा जा रहा है तेरे त्याग को देख। अरे भगवान ने ऐसा कहा क्या, अरे रुलाएगा क्या पगले, है ना। भगवान ने ऐसा थोड़ी बोला। आ गया क्या हाँ, नहीं, उसको पर भगवान ने अज्ञान कहा। भगवान ने गीता में कहीं उसकी प्रशंसा नहीं की जो अर्जुन उस समय दिखा रहा था, क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत चीज से हो रही थी, तो वो उसका परिणाम भी गलत होगा। शुरुआत उसकी कहाँ से हो रही थी, मोह से हो रही थी, अज्ञान से हो रही थी, पारिवारिक स्नेह से हो रही थी। तो उसने भगवान ने उसकी कहीं प्रशंसा नहीं की। भगवान ने सबसे पहले डांटा, है ना। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये अस्वर्ग को देने वाला है, नरक को देने वाला है और अपयश को देने वाला है। क्लेभ्यम मां समगमा पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो पार्थ। भगवान ने सम्मान नहीं किया, भगवान ने तो उसको कायरता कहा, नपुंसकता कहा, अज्ञान कहा, गंदगी कहा। हालांकि लग रहा है कि अच्छे गुण हैं, पर वो कई बार अच्छे गुण लगते हैं। कई बार कई लोग जो वेद नहीं मानते वो तपस्या कर रहे हैं, तो उससे क्या उनका उद्धार हो जाएगा। कई ऐसे पंथ चल रहे हैं जो बड़े तपस्वी है, वस्त्र भी नहीं पहनते, और क्या तपस्या चाहिए, पर वो वेदों को नहीं मानते, वेदों की निंदा करते हैं, तो क्या वो उनका उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा उनका उद्धार। मतलब जो अच्छे कार्य हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ऐसा कार्य अच्छे कार्य भी नहीं करते, वो अच्छे भी बुरे ही हैं। जो भगवान की प्राप्ति में सहायक नहीं है वो अच्छा भी बुरा है। इसलिए संसार में यही भाल, यही मंद, यही सब भ्रम, चेतन, ये अच्छा है ये बुरा है, यही अज्ञान है। इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, है ना। इसलिए किसी के गुण दोषों को न देखकर जिसके अंदर भक्ति है उस भक्ति की प्रशंसा करो, भक्ति के प्रति आसक्त हो और भक्ति को ही एक लक्ष्य बना के भक्ति का ही ध्यान करो। असत चीजों में अभिनिवेश करो। ये डॉक्टर है जी, ये वकील है, इसने IIT की हुई है, BTech किया हुआ है, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये और असद अभिनिवेश करा देंगे। मतलब बाहरी वस्तुओं में आसक्ति, अभिनिवेश, उसको असद अभिनिवेश कहते हैं, भक्ति से अलावा। निवेश कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन प्लस जॉब वगैरह इसके बाहरी हाँ, ये इसका भक्ति से क्या लेना देना, पैसा वाला होना नहीं कुछ लेना देना है। भक्ति से कोई जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं, अगर भगवान, हाँ, ऐसा नहीं कि वो पैसा कमाना गलत है, नहीं, पैसा कमा के अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है तो गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ मूल श्लोक का भाव ये है कि जो शुरू हुए थे वो बता, पाप और अपराध में एग्जैक्ट फर्क क्या है, एग्जांपल करेंगे। पाप और अपराध में बहुत अंतर है। पाप होता है जो जैसे मान लो चोरी कर ली, हिंसा कर ली, है ना, या कोई काम आदि की वशीभूत हो गया, जो वेद जिनको मना कर रहा है, ये सब पाप है। जान के करना पाप है और जान में होना अपराध। नहीं नहीं, नहीं नहीं, और जो भक्तों से रिलेटेड
हो रहा है, भक्तों की निंदा हो रही है ना, उनके प्रति द्वेष का भाव आ रहा है, उनसे चिढ़ रहे हैं, उनको देख के कलप रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? अपराध होता है। इसे 10 नामा अपराध हम रोज पढ़ते हैं, ये सब अपराध है। जैसे गुरु की बात न मानना, ये भी क्या है? अपराध है। शास्त्रों की निंदा करना, ये भी क्या है? अपराध है। इसलिए जैसे मैं बता रहा था, जो प्रकृति से परे की चीजें हैं उसमें शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। जैसे जो भी माया से, प्रकृति से परे की चीजें हैं उनमें शास्त्र प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए शास्त्र को, प्रमाणों को न मानना, शास्त्रों को न मानना, उनकी निंदा करना, ये भी क्या होता है? अपराध होता है। कभी कभी खुद निंदा नहीं करते, सामने वाला व्यक्ति कोई कर रहा है, मैं उसको ना भी नहीं कर पाता, तो सुन भी रहा। हाँ, तो हाँ, वो भी गलत अपराध लगेगा, समान रूप से लगेगा। जैसे कोई कहे मैं मांसाहार खाती नहीं हूँ पर मैं इनके लिए बना देती हूँ, है ना। कई बार कुछ लेडीज कहते हैं ना, अरे ये मानते नहीं है ना, तो कभी कभार मैं बना देती हूँ। तो मांस खरीदने वाला, उसको बेचने वाला, परोसने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, है ना, इन सबको समान फल मिलता है। हाँ, तो मना करना पड़ेगा ना कि भाई मैं नहीं बना सकती। तो उसका फल समान है भाई। हाँ, अच्छा, वैसे मना नहीं करती माताएं, जो दुनिया भर की बातें मना कर देती है अपने पति को। यानी ऐसे माता ही ऐसे बोली बनने मना कर देगी। हाँ, मंदिर में तो चलो बंदा सोच के अवॉइड करेगा वैष्णव, लेकिन घर में पति पत्नी के बीच में जो वैष्णव अपराध होते हैं, तो मतलब उसमें भी मर्यादा होनी चाहिए ना। पति पत्नी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी एक दूसरे की निंदा करते रहेंगे, है ना, या कलपते रहेंगे। मर्यादा उसमें भी होनी चाहिए। अगर सामने वाला पार्टनर भक्त है तो सम्मान होना चाहिए दोनों का, है ना। हाँ, चल जाती, उसमें इतना कोई दोष नहीं है, पर वो ज़्यादा द्वेष नहीं होना चाहिए आपस में, ना। कई बार बहुत ज़्यादा द्वेष करने लगती हैं और वो नोक झोंक नहीं होती, पता चलता है कि एक का दूसरे से द्वेष है, तो वो चीज़ गलत है। तो इस प्रकार से जो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, तो पाप कहते हैं हम उनको जो हम जीवों के प्रति करते हैं, हिंसा आदि, ये सब पापों में आ जाते हैं, मतलब अन्य मनुष्यों के प्रति, जीवों के प्रति। पर जो भक्तों के साथ डीलिंग हो रही है उसमें भक्तों की जो निंदा आदि है, या नाम के प्रति जो है पूर्ण विश्वास न होना, ये सब क्या होते हैं? अपराध होते हैं। जैसे नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी कोई कहे कि भाई ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, इतना नहीं है, ठीक है चलो मान लेते हैं नाम है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो ये भी नाम के प्रति क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। शुरू में आ गई अपराध तो हमने भर भी की है नाम के प्रति, तो जैसे ये स्टार्टिंग में हम सुनते थे और ये मन में आती थी ये बात, तो ना अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक ही नाम लेने से आप कर जाएंगे, ये कहीं मन में आता है। हम तो 108 में एक माला होती है, तो ये तो मुझे तो उन अपराधों की वजह से भी हो सकता है हमारी आज भी हमारी जो भक्ति फलक नहीं हो रही, हो सकता है जो हमने शुरू में किया। हाँ, पहले के अपराध भी होते हैं। और ये है कि मतलब जब व्यक्ति नया नया होता है और जानकारी कम होती है तो उसमें इतना दोष नहीं होता, पर जैसे जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद भी वो ऐसी भावना बना के रखता है तो वो ज़्यादा दोष लगता है। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा और है कि कोई अगर गलत काम ब्राह्मण करेगा तो उसको दंड ज़्यादा मिलेगा, क्षत्रिय करेगा तो ब्राह्मण से थोड़ा कम, और वैश्य करेगा तो और कम, और शूद्र करेगा तो और कम, बिल्कुल कम, है ना। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान का स्तर है उसके हिसाब से उसको उसका क्या मिलेगा? दंड भी मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि अपराध अलग हैं और पाप क्या है? अलग हैं। और यहाँ पे विशेष तौर पे पापों की बात हो रही है कि उन्होंने कलयुग से द्वेष क्यों नहीं किया। तो द्वेष क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सार ग्राही थे, किसी भी चीज़ के सार तत्व को लेने वाले थे,
और जो इस कलयुग में क्या होता है कि पुण्य कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, या संकल्प मात्र से सिद्ध हो जाते हैं, और पाप बहुत जल्दी फलीभूत नहीं होते, या करने के बाद ही फलीभूत होते हैं। ये दो अर्थ हैं श्लोक के। पाप फलीभूत नहीं होते, लेकिन मन से अगर अपराध करते हैं उसका फल मिलेगा। हाँ, अपराध अलग है, अपराध की वो नहीं है। पुण्य कहते हैं। तो ये कहता है कि व्यक्ति स्वभाव बस कुछ भी कार्य करे, जैसे अच्छे या बुरे जो भी करता है स्वभाव बस का, तो उसमें हो सकता है उसकी वास्तविक इंटेंशन ना होता। नहीं, कौन सा श्लोक बोला आपने? प्रकृति के बाद बुरे कर्माणी सब चलता है, तो ये कहता है कि आदमी का स्वभाव जो भी पुरुष से संचित कर लिया, गुस्सा होना उसके स्वभाव में, अगर या अपराध करना उसके स्वभाव में, अगर वो स्वभाव बस अपराध कर तो उसको फिर अपराध का पाप का कैसे नहीं नहीं, स्वभाव से ये अधिकार नहीं है किसी को कि अब तुम्हारा स्वभाव है जाओ सबको गालियां दो। नहीं, वशीभूत करना पड़ेगा ना, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब जैसे किसी का स्वभाव है क्रोध करना, ठीक है, मान लो, अब वो इतना पता है उसे क्रोध कहाँ करना है, वो क्रोध करेगा अपने से कमजोर के प्रति, अपने से तगड़ा आएगा तो क्रोध नहीं करेगा। पता है यहाँ क्रोध क्या है तो मार पड़ेगी, है ना, तो वहाँ वो वैसे ही शांत हो जाएगा। हाँ, अपना स्वभाव नहीं देगा, फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए हमें स्वभाव का ये फायदा भी नहीं है कि हम मतलब स्वभाव मिल गया हम अब जो मर्जी किसी को कहते जाएं। नहीं, जो शिष्ट व्यवहार है वही व्यवहार चलेगा। आपको अधिकार नहीं मिल गया किसी को भी, मैं भाई स्वभाव ऐसा है, मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव है इसलिए मैं चिड़चिड़ापन करता रहता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको व्यवहार शिष्ट ही रखना पड़ेगा, है ना। किसी को भी मतलब मनमाना व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना मेरी मर्जी, है ना, हाँ, वो ये नहीं चलता, वास्तव में संसार में भी नहीं चलता। जैसे वो अभिनेत्रियां कहती हैं मैं जो मर्जी पहनूं, तुम कौन होते हो कब बोलने वाले, मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मेरी मर्जी। हाँ, ये नहीं, संसार में नहीं चलेगा ना ऐसा। अगर जो भाई एडवोकेट है वो जज को कह सकता है, वो बिना उसमें यूनिफॉर्म में जाया कहा कि मेरी मर्जी, मैं तो ऐसी केस लड़ूंगा, जज उसी समय बाहर निकाल देगा उसे, है ना, कह दे सकता है एडवोकेट, वकील, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्जी नहीं चलती भाई। जब समाज में रह रहे हो तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कल को आप कोई बिना कपड़ों के आ जाएगा मेरी मर्जी, ऐसे कौन स्वीकार करेगा मेरी मर्जी, है ना। तो ये पागलपन नहीं चलेगा संसार में। तो इस प्रकार से समाज में जब रहते हैं तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, कोई ये नहीं कह सकता मेरी मर्जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तात्पर्य सुनिए। कलयुग अधम युग कहलाता है और इस अधम युग में सभी जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतः श्री भगवान ने कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः श्री भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापी कार्य को वास्तव में करता नहीं है तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। यानी जब तक करेगा नहीं तब तक उसको फल नहीं मिलेगा। यानी पाप का सोचने से फल नहीं मिलता, हाँ, पर यहाँ अपराध सोचने से फल मिल जाएगा। जैसे कोई अगर किसी के बुरा सोचेगा वैष्णव का तो वो अपराध है, उसका फल मिल जाएगा। इसलिए ध्रुव महाराज की माता ने ध्रुव को ये बात समझाई। हालांकि जो सुरुचि थी वो वैष्णव नहीं थी और ध्रुव महाराज के प्रति उनके मन में बुरा भाव आ रहा था, तो सबसे पहले सुनीति ने क्या बात समझाई कि माँ अमंगलम तात परेशु मनस्ता, हे मेरे बेटे किसी के बारे में बुरा मत सोचना। तेरी माता सौतेली माता ने जो कहा है बात तो सही कही है। आज तक किसी को भी कुछ संसार में मिला है तो भगवान की आराधना से ही मिला है, तो इसलिए तू उसी की आराधना कर, को किसी का बुरा मत सोच। तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना भक्तों को। पर हाँ, अब वैसे नियम यह है कलयुग में कि पाप का फल सोचने से नहीं मिलता। अन्य युगों में पाप कर्म का फल विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता है।
इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से उसका फल प्राप्त हो जाता है। यानी कोई पुण्य कार्य में सोचे और उसका फल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अतः अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, व्यर्थ का द्वेष नहीं, क्योंकि कलयुग में कुछ विशेषताएं हैं तो इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। वरना परीक्षित समर्थ थे, वो अपने पे आते तो कलयुग को मार भी देते, पर वो द्वेष हो जाता है ना। व्यर्थ का द्वेष नहीं करना, अगर किसी में कोई अच्छी चीज है तो उसकी अच्छी बात को भी क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान है तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम जप के कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पाश से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कल की सभी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी यह कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और वास्तविक वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग को बुरा नहीं सोचा। जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है जिसमें कलयुग की विशेषता बताई गई है। 11:5 आई थिंक ये श्लोक है, 37 या 38 होगा, 11 स्कंद के 5वें अध्याय में। हाँ, एक मिनट, नहीं ये नहीं है, ये नहीं। कलयुग के कुछ विशेष लाभ बताए, नहीं 36 कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनेनेव सर्वस्वार्थोऽपि लभ्यते। कलिम सभाजयन्ति आर्या, आर्या यानी विद्वान लोग कलयुग का सम्मान करेंगे। कौन लोग सम्मान करेंगे? गुणज्ञा, जो गुणों को जानने वाले हैं। सारभागिना, जो किसी के सार तत्वों को ग्रहण करने वाले हैं। क्यों भाई कलयुग में क्या है ऐसी विशेषता? तो कह रहे हैं यत्र संकीर्तनेनेव, जहाँ भगवान के संकीर्तन से ही सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, सारे स्वार्थ प्राप्त हो जाएंगे, सारे फल प्राप्त हो जाएंगे संकीर्तन करने मात्र से। और फिर आगे कहा 38 में भी कहा कृतादिषु प्रजा राजन् कलो इच्छन्ति संभवम् कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कृतादिषु प्रजा राजन, जो सत्युग की प्रजा है वो इच्छा करती है कि अगर हमारे कुछ पुण्य बच्चे हों तो हमें कलयुग में जन्म दे दो। कलो इच्छन्ति संभवम, क्यों भाई इस कलयुग में क्या है? कलो खलु भविष्यन्ति, क्योंकि इस कलयुग में ही भगवान के नारायण के परायण कई विशुद्ध भक्त आएंगे। कलो खलु भविष्यन्ति, निस्संदेह कलयुग में होंगे। और कैसे भक्त होंगे? नारायण परायण, जो नारायण के परायण है। इसी कलयुग में सूरदास जी आए, इसी कलयुग में मीरा आई, इसी कलयुग में तुलसीदास आए।
है ना, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शंकराचार्य, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये सब जो बड़े बड़े भक्त आए हैं वो कब आए? कलयुग में। मध्वाचार्य, रामानुचार्य, है ना, ये जितने भी आचार्य हैं सब, इवन प्रभुपाद आदि भी, ये सब कब आए हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, प्रभुपाद जी, ये सब कलयुग में आए। नरसिंह मेहता, बहुत सारे भक्त हैं। कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, कलयुग में ही होंगे नारायण के परायण भक्त, बहुत सारा, मतलब पूरी तरीके से जो नारायण के प्रति समर्पित हैं, ऐसे भक्त कलयुग में बहुत मात्रा में होंगे। प्राय कलयुग में लोग वैसे भगवान की भक्ति नहीं करते, ये भी बात लिखी गई है भागवत में 12वें स्कंद में कहा गया है, कलो न राजन जगताम परम गुरु त्रिलोकनाथा नत पाद पंकजम प्रायेण मर्त्या भगवंतम अच्युतम यक्षन्ति पाखंड विभिन्न चेतसा। 12वें स्कंद के अंदर 3रे अध्याय का श्लोक है कि हे परीक्षित, कलयुग में लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। कलो न राजन जगताम परम गुरु, जो जगत के परम गुरु हैं, अकारण हितैषी हैं, है ना, त्रिलोक नाथा नत पाद पंकजम, त्रिलोक के जो नाथ हैं वो भी जिनके चरण कमलों में अपने आप को झुकाते हैं, ऐसे भगवान की पूजा कलयुग के लोग नहीं करते। प्रायेण मर्त्या भगवंतम अच्युतम, प्राय जो कलयुग के मनुष्य हैं भगवान की पूजा नहीं करते। न यक्षन्ति, पूजा नहीं करते, क्यों नहीं करते? पाखंड विभिन्न चेतसा, क्योंकि वो उनका चित्त पाखंडों में क्या होता है? घिरा रहता है। पर उसी भागवत में ये भी लिखा है कि कलयुग में बहुत बड़े बड़े भक्त आएंगे जो नारायण के परायण होंगे। इसलिए सत्युग आदि की प्रजा भगवान से कहेगी कि हमें कलयुग में क्या दे दो? जन्म दे दो। ये भी भागवत का श्लोक है। 12:3:44 से 45 होगा, एक मिनट भी बता रहा हूँ। 12:3:43 कलो नराजन जगतां परम गुरु त्रिलोकनाथा नत पाद पंकजम प्रायेण मर्त्या भगवंतम अच्युतम यक्षन्ति पाखंड विभिन्न चेतसा। फिर 44 में भी यही बात कही है, यन्नाम देहम म्रियमाण आतुर पतन स्खलन वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिम प्राप्नोति यक्षन्ति न तम कलो जना। यन्नाम देय, जिनका नाम लेने मात्र से कोई म्रियमाण अवस्था में हो, मरने की अवस्था में हो, या आतुर हो, या गिरते हुए और या फिसलते हुए किसी भी व्यवस्था में उनका नाम ले ले, तो वो सारे कर्मों की गतियों से मुक्त हो जाकर भगवान को प्राप्त कर लेगा। पर कलयुग के लोग ऐसे भगवान की भी पूजा नहीं करते। न यक्षन्ति तम कलो जना, जो इतने दयालु हैं, जिनके नाम में इतनी शक्ति है, पर कलयुग के लोग ऐसे भगवान की पूजा नहीं करते। मतलब हाँ, इसका मतलब ये है कि जो पाखंडों से आसक्त हैं वो नहीं करेंगे भगवान की भक्ति, और जो थोड़े धार्मिक हैं, भगवान की भक्ति हैं, तो वो कई ऐसे शुद्ध भक्तियाँ पैदा होंगे, उनके संग में वो भी क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे। तो कलयुग में प्राय भगवान के भक्त बहुत होंगे, जो शुद्ध भक्त होंगे, नारायण के परायण होंगे, तो उनकी संगति से कई लोग भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए सत्युग की प्रजा भी चाहते हैं कि हमें कहाँ जन्म दो। अब गीता के श्लोक पढ़ेंगे, समय हो गया 15वां अध्याय और 13वां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयामि हम ओजसा
पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। गामाविश्यज भूतानि, मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाता हूँ, और किस शक्ति के रूप में? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के रूप में। और फिर मैं ही समस्त जीवों को धारण करता हूँ। धारयामि अहम ओजसा। अगर पृथ्वी में मान लो ग्रेविटी भगवान हटा ले तो कोई हम कार्य कर पाएंगे? सभी अभी उड़ते हुए नजर आएंगे, है ना, एक जगह टिक भी नहीं पाएंगे। लोग साइंटिस्टों ने खोज की ये ग्रेविटी है कि पृथ्वी सबको खींच रही है, पर ये ग्रेविटी आई कहाँ से, किसकी शक्ति है? तो ये भगवान से आई है। भगवान ने पृथ्वी में प्रवेश किया और सब जीवों को अपने भीतर धारण कर लिया गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के रूप में। और वही चंद्रमा के द्वारा सारी वनस्पतियों का क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं। सारे जो रस हमें प्राप्त हो रहा है, जो अनाज प्राप्त हो रहा है, वो चंद्रमा के कारण हो रहा है। वो चंद्रमा सबको पोषित करता है, और वो भी कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसलिए धारयामी, ये भगवान के साथ ये क्रिया लगेगी। अहम धारयामी और अहम पुष्णामी, मैं ही पोषण करता हूँ और मैं ही धारण करता हूँ। तो भगवान के द्वारा ही संसार चल रहा है, और भगवान के द्वारा ही हर व्यक्ति अपने कार्य में समर्थ हो पा रहा है। वरना अगर भगवान अभी ग्रेविटी हटा लें तो सब लोग टिक भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। फिर यज्ञ आदि कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं टिक सकता इस प्रकार से। हाँ, वो भी भगवान की शक्ति है, और सब अपनी अपनी उसमें बंधे हुए हैं। कोई इधर उधर निकल के जा नहीं रहा कि कोई भाई वो सूर्य ग्रह निकल के कहीं चले गए अनंत आकाश में, ब्रह्मांड में, पता नहीं अब लापता है ना। हाँ, सब चीजें में भगवान। चंद्रमा का अपना एक अलग अस्तित्व है और उसकी शक्ति भगवान की शक्ति, या फिर स्वयं चंद्रमा ही भगवान है? नहीं, चंद्रमा एक देवता है, और उस देवता के अंदर जो भी कार्य करने की शक्ति है वो शक्ति भगवान से है। शक्ति भगवान से, भगवान ने कहा है कि मैं हाँ, मैं ही करता हूँ, है ना। वो धारण भी वही करते हैं, पोषण भी वही करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।